हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरे सावन भर शिव महापुराण के कथा की रसपान ना भी किया जाए तभी कोई बात नहीं है। हरियाली तीज व्रत के दिन ये गर्भ कथा की रसपान करने से जिन भी माताओं एवं बहनों की गर्भ गिर जाता है या गर्भ में कोई इशू आता है या उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ नहीं होता है तो इस सच्चे मन से इस कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के जैसे ही गुण आते हैं। तो इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे श्रवण करने मात्र से तुम्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए इस कथा की सच्चे दिल से रसपान करते हैं। प्रिय माता, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हो सके तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिए और भी गर्भावस्था में जितने भी माँ हैं सबके साथ शेयर कीजिए। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से फल मिलता है। हम दूसरों की भला करेंगे तभी तो हमारी भला होगी। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। हरियाली तीज की रात और देवी पार्वती का रहस्यमय गर्भ में छुपा शिव पार्वती का अद्भुत रहस्य। हरियाली तीज व्रत कथा आप सभी श्रवण करेंगे। और हरियाली तीज पर क्यों जागता है नारी का चेतन, गर्भ सुनिए यह अद्भुत कथा। हरियाली तीज की गर्भ कथा तप, प्रेम और शिव की शक्ति का संगम है। जब व्रत बना वरदान, हरियाली तीज अमरत्व की चमत्कारी कथा। प्रिय माताएं, हम सभी इस कथा की रसपान करेंगे। उससे पहले हम शिव से विनती करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः पार्वते शिवाय नमः। जय त्रिपुर सुंदरी, जय गौरी शंकर, जय व्रत धारिणी नृत्य शक्ति। जो हरियाली तीज पर स्त्रियों के जीवन में हरियाली, सुख, सौंदर्य और सौभाग्य का संचार करती है। प्राचीन काल की बात है, देवताओं के अधिपति हिमालय राज की पुत्री थी मैना देवी से उत्पन्न देवी पार्वती। उनका जन्म कोई साधारण नहीं था बल्कि एक दिव्य संकेत था। वह जो शिव की आधा शक्ति थी, पृथ्वी पर जन्म लेकर तप द्वारा पुनः शिव से एक होने आई थी। बाल्यकाल से ही पार्वती को एक दिव्य आभास था कि उनका जीवन उद्देश्य महान है। वे तपस्विनी स्वभाव की थी। कश्मीर की गुफाओं में, केदार की घाटियों में, घने जंगलों में उन्होंने घोर तप किया। उनके हृदय में शिव को पाने की उत्कंठा थी। हरियाली तीज का व्रत पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने हेतु सबसे पहले रखा था। जब सावन मास की तृतीया तिथि आई, वनों में हरियाली छा चुकी थी, मेघों की गूंज में पर्वत गूंज उठे थे। तब पार्वती ने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास आरंभ किया। उन्होंने जल, अन्न जल का त्याग किया, केवल हरित बेलपत्र, दूब, तुलसी और जल का सेवन किया। उन्हें लगा जैसे पूरी सृष्टि उनकी तपस्या में लीन हो रही है। पवन देव मंद मंद बहने लगे और पार्वती के गर्भ में दिव्य ऊर्जा संचित होने लगी। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह तप की ऊर्जा थी, शिव की पार्वती के लिए संकल्पित शक्ति। जैसे जैसे तीज के व्रत की रात्रि गहराई, पार्वती समाधि में चली गई। तभी रात्रि के मध्य में एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। शिव स्वयं पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए। प्रिय माताएं, हम उम्मीद है कि कथा आप सच्चे दिल से रसपान कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आगे बढ़िए। शिव बोले, उमा, तुमने तप के द्वारा वह शक्ति अर्जित की है जो अब तुम्हारे गर्भ में प्रस्फुटित होगी। यह शक्ति तुम्हारे गर्भ में अमरत्व के रूप में प्रकट होगी जो संपूर्ण स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान देगी। पार्वती ने प्रश्न किया, स्वामी, मेरे गर्भ में शक्ति कैसे उत्पन्न होगी? शिव बोले, हरियाली तीज की रात जब स्त्रियां प्रेम, सौंदर्य, सौभाग्य और संपन्न से यह व्रत करेगी तब उनके भीतर एक दिव्य चेतना जन्म लेगी और उसी चेतना का प्रतीक तुम्हारा यह गर्भ होगा जो केवल शरीर में नहीं आत्मा में स्थित होगा।
पार्वती के शरीर में तप की गर्मी और शिव के आशीर्वाद से गर्भ उत्पन्न हुआ। यह कोई भौतिक गर्भ नहीं था, बल्कि वह शिवमयी चेतना थी जो स्त्रियों के भीतर सृष्टि रचने की क्षमता भरती है। देवर्षि नारद आए और बोले, हे देवी, यह गर्भ एक अलौकिक कथा बनेगा। यह वह शक्ति है जो युगों युगों तक स्त्रियों को हरियाली तीज पर जागरूकता, प्रेम और शक्ति का बोध कराएगा। वहीं से हरियाली तीज को गर्भ चेतना का पर्व कहा जाने लगा। देवी पार्वती के इस चेतना गर्भ से 5 देवी शक्तियाँ प्रकट हुई। सौभाग्यश्री, जो हर व्रतधारी स्त्री के जीवन में पति का दीर्घायु और प्रेम भरती है। संतान सिद्धि, जो बाजपन या संतान की चिंता से मुक्ति देती है। स्नेह मंगल, जो परिवार में सामंजस्य और प्रेम उत्पन्न करता है। श्रृंगार ऐश्वर्य, जो नारी के भीतर सौंदर्य, आत्मिक गौरव और अभिव्यक्ति करता है। भक्ति तेज, जो शिव और शक्ति की भक्ति में दृढ़ता प्रदान करता है। हरियाली तीज की रात जब स्त्रियां झूला झूलती है, मेहंदी रचती है, गीत गाती है, तो वह केवल उत्सव नहीं होता, वह देवी पार्वती के चेतना गर्भ का स्मरण होता है। कन्या यह गर्भ कथा सुनती है ताकि भविष्य में जब वे मातृत्व को प्राप्त करें तो उनका गर्भ भी तप, श्रद्धा और दिव्यता से भर जाए। विंध्याचल के एक छोटे गांव में सावित्री नाम की स्त्री रहती थी। कई वर्षों से निसंतान थी। हरियाली तीज पर उसने पार्वती की इस गर्भ कथा को सुना और पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। रात्रि में वे उसे स्वप्न आया, पार्वती माता झूले पर बैठी है और उनके गोद में एक बालक है। सावित्री जागी तो उसके शरीर में अलौकिक ऊर्जा थी। कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई और वह एक देवी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से गांव में यह कथा गर्भ तीज कथा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हरियाली तीज का व्रत केवल पति प्राप्ति या श्रृंगार का पर्व नहीं, यह उस चेतन शक्ति का आवाहन है जो प्रत्येक स्त्री के भीतर स्थित है। जब एक स्त्री इस दिन व्रत करती है, वह स्वयं को पुनः शिवा पार्वती बनाती है। उसका गर्भ चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह पवित्रता से भरता है। वह अपने कुल, वंश और समाज में हरियाली फैलाती है। हरियाली तीज व्रत की गर्भ कथा हमें यह सिखाती है, गर्भ केवल शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मिक तप है। पार्वती की इस तरह स्त्री में एक शिव प्रिया बसती है जो प्रेम और तप से शिव को प्राप्त कर सकती है। जब भी कोई स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसके भीतर की शक्ति जागृत होती है। यह गर्भ कथा उसी जागरण का प्रतीक है। हरियाली तीज के एक विशेष वर्ष में उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण कन्या थी, चारुलता। वह अत्यंत गुणी, शांत स्वभाव की, किंतु वह अंदर से व्याकुल थी क्योंकि उसका विवाह योग्य समय निकट था और योग्य वर नहीं मिल रहा था। चारुलता की माँ ने उसे हरियाली तीज की गर्भ कथा सुनाई और कहा, बेटी, यह केवल कथा नहीं, यह तुम्हारे गर्भ की तैयारी है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, निर्णयों, भावनाओं, भविष्य का भी गर्भ होता है। तो इस कथा को अपने मन में धारण कर चारुलता ने व्रत किया। उसे न केवल योग्य वर मिला, बल्कि विवाह के उपरांत जब उसने यह व्रत फिर किया तो वह एक कन्या को जन्म दी जिसका नाम रखा गया शिवांगी। वह बालिका इतनी तेजस्विनी थी कि 5 वर्ष की आयु में ही वह ध्यान करती, मंत्र बोलती और स्त्रियों को शिव पार्वती की उपासना सिखाती। ऋषि अगस्त्य ने एक बार कहा था, हरियाली तीज की रात्रि को चंद्रमा एक विशेष गर्भ धारण करता है। यह गर्भ स्त्रियों के मन पर पड़ता है। यदि स्त्री उस समय शांत, मंगल और शुद्ध विचारों से भरी हो तो वह मानसिक रूप से देवताओं के समान हो जाती है। इसलिए तीज की रात को स्त्रियां चंद्र को अर्घ्य देती है, झूला झूलती है, श्रृंगार करती है ताकि मन प्रसन्न रहे और चंद्र का प्रभाव शुभ हो। यह प्रक्रिया गर्भ को सुंदर, संस्कारी और तेजस्वी बनाती है। हरियाली तीज की रात्रि को कैलाश पर शिव और पार्वती का विशेष संवाद हुआ। पार्वती पूछती है, नाथ, क्यों हरियाली तीज का व्रत स्त्रियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? शिव उत्तर देते हैं, हे देवी, इस दिन तुमने मुझे पाने के लिए जो तप किया वह केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं था, वह संपूर्ण स्त्री जाति के गर्भ को दिव्यता से भरने का यज्ञ था। इस दिन जब कोई स्त्री उपवास करती है, उसका शरीर रोगों से मुक्त होता है, मन में शांति आती है
और गर्भ में या भविष्य में गर्भ धारण की संभावना में तेज भरता है। कई क्षेत्रों में संतोषी माता की उपासना हरियाली तीज के दिन होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि स्त्री में संतोष और त्याग गर्भ को अमृत बना सकता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन महिला ने तीज पर संतोषी माता की पूजा की। स्वयं भूखी रहकर पड़ोसियों को गुड़ चना बांटा। उस रात्रि स्वप्न में संतोषी माता प्रकट हुई और कहा, तेरा त्याग ही तेरा गर्भ बनेगा। तू केवल संतान नहीं, विचारों को जन्म देगी जो पीढ़ियों को रोशन करेंगे। कुछ महीनों बाद वह महिला एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है जो बड़ा होकर गुरु, योगी और रचनाकार बनता है। आधुनिक आयुर्वेद और अध्यात्म में यह सिद्ध किया गया है कि हरियाली तीज की रात्रि को वायुमंडल में विशिष्ट कंपन उत्पन्न होते हैं जो स्त्री के हार्मोन संतुलन को स्थिर करते हैं, गर्भाशय के विकारों को शांत करते हैं, मन को विश्रांति और संकल्प शक्ति देते हैं। यह वही तत्व है जो गर्भ को पवित्र बनाता है। आज की स्त्री जो नौकरी करती है, घर चलाती है, स्वयं से संघर्ष करती है, उसके लिए गर्भ कथा एक आध्यात्मिक औषधि है। वह चाहे संतान की अभिलाषा में हो या आत्म सिद्धि के पथ पर, हरियाली तीज पर यह कथा उसके अंतर मन में एक बीज बोती है। एक बार जब वह इस कथा को सुनती है, वह अपने भीतर शक्ति का संचार अनुभव करती है, अपने निर्णयों को आत्मिक रूप से संतुलित करती है और अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाती है। एक भविष्यवाणी है, जब नारी फिर से इस गर्भ कथा को संपूर्ण श्रद्धा से सुनेगी तब पृथ्वी पर पुनः संतुलन स्थापित होगा। बच्चे तेजस्वी, समाज मर्यादित, परिवार सौहार्दपूर्ण और प्रकृति सजीव होगी। हरियाली तीज केवल पर्व नहीं, यह युगांतरकारी स्त्री चेतना का उद्गम स्थल है। समापन गर्भ कथा की अंतिम वंदना है। जय गर्भवासिनी पार्वती, जय तपस्वी शक्ति शिवा, हरियाली तीज के व्रत से उदित हो तुम, हे महाशक्ति। नारी के गर्भ में विचार में, शक्ति में, तप में और प्रेम में तुम्हारी यह कथा न केवल सुनी जाए बल्कि आत्मा में धारण की जाए। तो ये थी प्रिय माताएं, हरियाली तीज व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि आपने पूरे सच्चे दिल और मन से इस कथा की रसपान किए होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं इस कथा के साथ, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हो सके तो कमेंट्स में एक प्यारा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए अपने बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। और हाँ, और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। अब सुनिए गर्भ कथा शिव पुराण की कहानी।